गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम देख सकते हैं एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर बायोलॉजी के। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और इसी क्वेश्चंस आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स के। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। Phosphorespiration does not occur in which of the following? Options है wheat, rice, cereals, sugar canes. Phosphorespiration does not occur in which of the following? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। sugar crane. Sugar crane does not occur in which of the sugar crane. Photorespiration does not occur in sugar crane. Option D is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एक मैच दी कॉलमिंग है, आपको मैच करना है कॉलम्स को। देखिए, और कॉलम फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या ऑप्शंस है। इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइटोकाइनिन, डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन। नीचे कोड्स भी आपको दिख रहे होंगे, मैच कीजिए। इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज हो सकता है। चलिए देखते हैं आंसर। साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, इसकी वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो सकता है। और डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन 2। फर्स्ट के लिए 1 एंड 3 एंड बी के लिए आपका 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। Calvin cycle does not include. Options are reduction of NADH, carboxylation, glycolytic renewal, regeneration of RUBP. Calvin cycle does not include. Question number 38. Calvin cycle does not include glycolytic renewal. Option C is correct. बिल्कुल। Next है question number 39. Carbon dioxide fixation occurs when? Options है it combines with RUBP, 3-phosphoglyceric acid is formed, acetyl coenzyme is produced, pyruvic acid is formed. इसकी अगला टॉपिक हमारा रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का अगला टॉपिक रहेगा, सो बिल्कुल आप लोग पढ़ के आएंगे। सो यहाँ पर आंसर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स व्हेन इट कंबाइंस विद RUBP. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। Photorespiration leads to the formation of O2, CO2, S2O2,
C1 plus E1 minus O2. Photorespiration leads to the formation of O2. Option first is correct. Next question number देखिए 41 number question. Photorespiration occurs in tissues of plants that contain phycobilins, chlorophyll, xanthophyll, carotene. सभी को पता है फोटोरेस्पायरेशन बिल्कुल उन्हीं टिश्यूज में होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो. प्लांट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, ऑप्शन बी इज करेक्ट. बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42. If photosynthesizing green alga are provided with CO2 labeled with an isotope of oxygen like oxygen 18, later analysis showed that all of the following compounds produced by the alga contain O18 except options है PGA, RUBP, glucose, O2. So the right answer is O2. ऑप्शन डी इज करेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर करेंगे एंड पढ़ेंगे घर पर तो बिल्कुल आप इसका आंसर कर सकते हैं. फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स की क्वेश्चन से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है. 43 नंबर क्वेश्चन. प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक एंजाइम इज peroxidase, oxidase, RUBP carboxylase, glycosidase. Principal photosynthetic enzyme is RUBP carboxylase. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लास को शेयर करेंगे फ्रेंड्स. आपके बायोलॉजी जो आपके KVS, NVS, TSSB, BPSC, एस्टेट जैसे एग्जाम्स में आपके बनते हैं बायोलॉजी का सेशन. जहाँ तक कि अगर आप नीट 25-26 की तैयारी करना चाहते हैं नीट की, तो बिल्कुल आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं. 44 नंबर क्वेश्चन. मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स. अगेन एक कॉलम है आपके सामने. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गा, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंजियोस्पर्म, फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. चलिए मैच कीजिए कॉलम फर्स्ट को सेकंड के साथ. सो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये ब्लू ग्रीन एल्गा में होता है एंड फोटोसिंथेटिक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. सॉरी नो, ब्लू ग्रीन एल्गा एंड एंजियोस्पर्म. और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा आपका सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, ये आपका बनने वाला है बिल्कुल करेक्ट मैच. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फिर नोट भी कर सकते हैं. कोड है आपका ए का आ जाएगा 1, 2 एंड बी का 3. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन. सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. फॉल्स स्टेटमेंट मतलब आपको एक गलत स्टेटमेंट के यहाँ पर सेलेक्ट करना है. देखिए ऑप्शंस. ATP और NAD is not formed during photorespiration. C4 pathway of photosynthetic CO2 fixation was first discovered by Hatch and Slack. Photorespiration results in maximum production of ATP.
In C4 plants, photophosphoenol pyruvate acts as CO2 acceptor. चारों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. द रॉन्ग वन. सो ऑप्शन सी को देखिए, फोटो एस्पायरेशन रिजल्ट्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है. ठीक है, ऑप्शन सी इज आर आंसर. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द रेंज ऑफ. ऑप्शन है 600 to 900 mu, 350 to 400 mu, 500 to 600 mu, 400 to 800 mu. Photosynthetic activity in green plants requires wavelength of light in the range of 400 to 800 mu. Option D is correct. Question number 47 की तरफ देखेंगे. A scientist disrupted the chloroplast and separated the stroma from lamella. For fixing CO2, he supplied stroma with. Options है ATP, NADPH, glucose. Select the correct option. फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. आपको 70+ क्वेश्चंस कराए जा रहेंगे. इसका अगला सेशन भी आपको इसी टॉपिक पर कराया जाएगा, सो बिल्कुल आप लोग पढ़कर आएंगे. एक और सेशन आपको कराया जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स का. सो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा. ATP and NADPH. ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, और दिया हुआ है ऑप्शन सी में फर्स्ट और सेकंड. ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. द CO2 compensation point for C4 plants is 1.0 to 2.0 ppm, 0.5 to 1.5 ppm, 0.0 to 5.0 ppm, 2.5 to 8.6 ppm. 48 number question. The CO2 compensation point for C4 plants is 0.0 to 5.0 ppm. Option C is correct. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49. Carbohydrate translocations in plants occurs in the form of galactose, glucose, fructose, sucrose. Carbohydrate translocations in plant occurs in the form of sucrose. Option D is correct. Sucrose is right answer. Question number 50 देखेंगे. Translocation is a catabolic process, anabolic process, passive mechanism, ATP dependent process. ट्रांसलोकेशन इज अ, किस टाइप की प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन. 50 नंबर क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चंस आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें एडेड है. सो ट्रांसलोकेशन इज अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. डिफरेंस
in the hydrostatic pressure between leaf and storage organs promotes? Options are ascent of sap, storage of water, translocation, photorespiration. 51 number question. And the right answer is translocation. Option C is correct. Translocation is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे. यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहले ऑप्शंस को देखते हैं. इनिशियल CO2 एक्सेप्टर, extent of photorespiration, enzyme catalyzing reaction that fixes CO2, the presence of Calvin cycle, leaf anatomy. 5 options है. Which one does not differ in a C3 and C4 plants? Which one does not differ in a C3 and C4 plants? चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिए. इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो C3 एंड C4 प्लांट्स में डिफरेंट नहीं हुए, मतलब डिफर नहीं करता, दोनों में पाया जाता है. ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है C3 और C3 प्लांट में. सो ये होगा आपका द प्रेजेंस ऑफ कैल्विन साइकिल. ये दोनों ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, इन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. सो दोनों में कोई डिफर नहीं करता. ऑप्शन 5 ओनली, और ये दिया भी हुआ है ओनली 4. ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली 4. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम. Molybdenum plays an important role in biological nitrogen fixation. Option D is correct. Question number 54. Which of the following protein is found in the corallide roots inhabited by rhizobium? Options are lag hemoglobin, plastocyanin, nitrate reductase, hydrogenase. इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं. सो कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की. गलतियां होती है, होने दीजिए. गलतियां यहां पर हो रही है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए. सो द राइट आंसर इज लैग हेमोग्लोबिन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लैग हेमोग्लोबिन. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 55. In which one of the following is nitrogen not a constituent? Options are idioblast, bacteriochlorophyll, invertase, pepsin. In which one of the following is nitrogen not a constituent? Idioblast. Option first is correct, idioblast. चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर देखेंगे. द मेजर proportion of the dry weight of plant comprises of. Options are nitrogen, phosphorus and potassium, calcium, magnesium and sulfur, carbon, nitrogen and hydrogen, carbon, hydrogen and oxygen. The major proportion of the dry weight of plant composes of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. सो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर करेंगे. जो भी यहाँ पे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट, उनको आप ये क्लासेस शेयर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर? सुना होगा. ऑप्शंस है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. Which of the following elements is responsible for maintaining turgor?
is a potassium. It's potassium element. Option B is correct. And next question number 58 देखेंगे. या अगेन आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए देखिए. It is the characteristic of C4 plants. It is the characteristic of C3 plants. It occurs in chloroplast. It occurs in daytime. It occurs in night. Select the correct option in relation to photorespiration. करेक्ट रिलेशन फोटो रेस्पिरेशन से कौन कौन से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना. देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को अलग अलग दिया हुआ है. कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है. ABCD ऑप्शन है आपके पास. तो इस पैटर्न में भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं. कोशिश करेंगे कि आपको हर पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए. देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका 1, 2 और 3. ठीक है, 1, 2 और 3 पर ध्यान देंगे. 1, 2 आपके बिल्कुल करेक्ट है. 1, 2 बिल्कुल आपके करेक्ट है. 1, 2 एंड 3 रॉन्ग है. 3 रॉन्ग है. 4 करेक्ट है. 5 रॉन्ग है. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा 1, 2 एंड 4 एंड इनकरेक्ट में आ जाएगा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. देखिए 1 आपका इनकरेक्ट है. 1, 2 करेक्ट है. 3 भी करेक्ट है. 4 भी करेक्ट है. 5 इनकरेक्ट है. सो 2, 3, 4 आपके करेक्ट है और इनकरेक्ट है 1 और 5. और यहाँ पर कहीं मुझे दिख रहा है बिल्कुल ऑप्शन बी में दिख रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर है आपका 59. देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम अमाउंट. निकल, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम. सॉरी पोटेशियम नहीं, फॉस्फोरस है. which of the following is required in minimum amount. That is nickel. Option first is correct. Question number 60 देखिए. which is essential for root hair growth. Zinc, calcium, molybdenum, sulfur. which is essential for root hair growth. Calcium is essential for root hair growth. Option B is correct. Question number 61. Passive absorption of mineral salt is not osmosis, diffusion, Donan equilibrium, ion exchange. So passive absorption of mineral salt is not osmosis. Is not osmosis. Option first is correct. Next question number 62. Which of the following is non-essential elements in plant nutrition? Non-essential. Options है sodium, magnesium, calcium, ferrous. 62 number question. Which of the following is not essential elements in plant nutrition? That is sodium. Non-essential elements. Option first is correct. Question number 63. Potassium, nitrogen, calcium, magnesium deficiency causes. Options are chlorosis, leaf curl, red rust of tea, red root of sugarcane. Potassium, nitrogen, calcium and magnesium deficiency cause chlorosis. Option first is correct. Chlorosis causes. 64 number देखिए. Question number. For its action, nitrogenase requires high input of energy, manganese 2 plus ion, light, super O2 radicals. Which one is requires? For its action, nitrogenase requires high input of energy.
Option first is requires nitrogenase for its action. Next है question number 65. In a germinating seed, when protein is aerobically oxidized, the RQ value will be less than 0, more than 1, 0, 1. चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 65. In a germinating seed, when protein is aerobically oxidized, the RQ value will be less than 0. Option first is correct, less than 0. And आज का लास्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन. द एंजाइम ऑफ EMP आर लोकेटेड इन. ऑप्शंस है साइटोसोल, साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम. The enzyme of EMP are located in. EMP का full form Embden-Meyerhoff-Parnas pathway. They are located in cytosol. Option first is correct. ठीक है, और सेशन को आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. एक और सेशन में आपको कराया जाएगा, कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स के. तब तक आप लोग घर पर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. थैंक यू.